সোনাপুৰৰ কচুতলিৰ বেদখলমুক্ত 174 বিঘা ভূমিত 10ম অসম আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ মুখ্য কাৰ্যালয়। অসমত চলি থকা বহু প্ৰকল্পৰ তুলনাত এই প্ৰকল্পটো সৰু কিন্তু মহত্বপূৰ্ণ, কাৰণ অনুপ্ৰৱেশকাৰী। দাবী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ। 174 बीघा जमीन का एक कार्यक्रम बहुत छोटा है, परंतु इसका बहुत बड़ा महत्व है। जैसे हेमंत जी ने बताया, 174 बीघा जमीन कांग्रेस के समय में घुसे हुए घुसपैठियों ने कब्जाई हुई थी। घुसपैठियों का यहां निवास हुआ करता था। 10ম অসম আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি ভাষণত অমিত শ্বাহৰ ঘোষণা। যিখন ঠায়ে এদিন ৰাজ্যৰ সুৰক্ষালৈ ভাবুকি আনিছিল, সেইখন ঠায়ে এতিয়া জনতাৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিব। जिस भूमि पर से हमारी सुरक्षा चिंताएं पैदा करती थी, वही भूमि पर से असम की सुरक्षा की चिंता दूर करने वाली 10वीं बटालियन बसेगी। 124 बीघा के क्षेत्रफल में रेसिडेंशियल और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। 750 पुरुष ऑफिसर के लिए बैरक और 450 महिला ऑफिसरों के लिए बैरक बनेगा। ভাষণৰ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ কংগ্ৰেছক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ললে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। असम आंदोलन के समर्थन में हम सभी लोग देश भर से आए थे और हम नारा लगाते थे देश में, कच्छ हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। परंतु ये कांग्रेसियों की नींद नहीं खुलती थी। आज कांग्रेस पार्टी असम में वोट मांगने निकली है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, धुबरी, बारपेटा, दर्रंग, मोरीगांव, बोंगाई गांव, नौगांव और घोलपड़ा, ये सारे जिले मुस्लिम बहुल घुसपैठिया बहुल बने हैं। किसकी जिम्मेदारी है? भाइयों बहनों, इसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी कांग्रेस पार्टी पर जाती है। কংগ্ৰেছে পাপ কৰিছিল, বিজেপিয়ে অসমক পাপমুক্ত কৰাৰ বাবে কাম কৰি আছে। ये सारे जिले मुस्लिम बहुल घुसपैठिया बहुल बने हैं। किसकी जिम्मेदारी है? भाइयों बहनों, इसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी कांग्रेस पार्टी पर जाती है। मुझे बताओ किसकी जिम्मेदारी है भाई? अरे जोर से बोलो, किसकी है? आज मैं कांग्रेस पार्टी को कहकर जाता हूं कि आपने जो पाप किया है, वो पाप से आसाम को मुक्त कराने का काम हम करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी करने। কংগ্ৰেছক প্ৰত্যাহ্বান অমিত শ্বাহৰ। সাহস আছে যদি নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত অনুপ্ৰৱেশকাৰী বিতৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ক। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चैलेंज देता हूं कि आपके घोषणा पत्र में, अरे करना मत, सरकार बन जाए तो हटाना मत, सिर्फ घोषणा कर दो कि हम घुसपैठियों को हटाएंगे। अगर देश का बड़ा हिस्सा नक्सलवाद से मुक्त हो सकता है, तो देश की भूमि भी घुसपैठियों से मुक्त हो सकती है। इसके लिए चाहिए कलेजा, चाहिए हिम्मत, चाहिए और दृढ़ संकल्प चाहिए। और अपने नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ये तीनों मौजूद है भाई, तीनों मौजूद है। राहुल गांधीरो हेनु সেই সাহস নাই। राहुल गांधी एक बार बोले कि हम घुसपैठियों को हटाएंगे, हिम्मत नहीं है उनको बोलने की, क्योंकि ये घुसपैठिए उनकी वोट बैंक बने हुए हैं, वोट बैंक बने हुए। भाइयों बहनों, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं आज आपको वादा कर कर जाता हूं, आप भाजपा सरकार बना दो, हम 5 साल में घुसपैठिए को सिर्फ मतदाता सूची से नहीं निकालेंगे, देश की भूमि से भी निकालने का काम करेंगे। देश की
ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ ব্যাপক সংশোধনীৰ প্ৰসংগতো টাৰ্গেট ৰাহুল গান্ধীক। एसआईआर होगा तो स्वाभाविक रूप से घुसपैठिए पहचाने जाएंगे और ये राहुल गांधी इसके खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, कभी एटम बम फोड़ते हैं, कभी परमाणु बम फोड़ते हैं। अरे भाई राहुल जी, आपके सारे बम फटाके जितना भी आवाज नहीं कर पाए और ये देश घुसपैठियों से मुक्त होना तय है, मुक्त होना तय है। দুদিনীয়া অসম ভ্ৰমণত দ্বিতীয়বাৰলৈ বানমুক্ত অসমৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ। ब्रह्मपुत्र एक प्रकार से आसाम के लिए आशीर्वाद है, मगर जब बाढ़ आती है वही ब्रह्मपुत्र के आशीर्वाद की जगह पानी विनाश लगाता है। हमने ढेर सारे तालाबों का, बड़े बड़े तालाबों का सृजन कर और अन्य तरीकों से आने वाले 8 वर्ष में आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने की योजना बनाई है। वो योजना की शुरुआत ही मेरे ही हाथों से 1.5 महीने पहले हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिदिन टाइम।